फ्रेंड्स अभी तक हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में हिस्ट्री टेकिंग प्रॉपर तरीके से देख लिया फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग उसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स एग्जामिनेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में सबसे पहले हम लोग ओरल एग्जामिनेशन देखेंगे, बाद में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन इस हिसाब से अच्छी तरह से एक एक करके देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं कि ओरल एग्जामिनेशन में कैसे कैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में ओरल एग्जामिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में ओरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका टीथ एग्जामिनेशन करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। टीथ में जो गम्स वगैरह है ना, गम्स वगैरह एग्जामिन करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस गम्स में से कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, गम्स में से कुछ ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ये गम्स है, ठीक है, गम में से समझो ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग क्या इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स, इनकेस जिंजिवाइटिस वगैरह इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस पेशेंट को जिंजिवाइटिस वगैरह है तो इसको हमें अच्छी तरह से कुछ एंटीप्रोटोजोल्स वगैरह ट्रीटमेंट करने देने पड़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कौन सा ट्रीटमेंट क्या रहता है फ्रेंड्स, हम लोग आगे चल के देखेंगे उसका ट्रीटमेंट वगैरह। अभी देख लेते हैं कि उसको टैबलेट जो मेट्रोनिडाजोल वगैरह है ना, टैबलेट मेट्रोनिडाजोल वगैरह ये 400 mg देनी पड़ती है फ्रेंड्स टीडीएस में वगैरह, ठीक है। ऐसे ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इसलिए एग्जामिनेशन में प्रॉपर तरीके से हमें देखना जरूरी है, ठीक है। इसलिए टीथ एग्जामिनेशन के साथ साथ कुछ गम्स वगैरह ब्लीडिंग वगैरह क्या ये सब चीजें भी हमें देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, कोई जिंजिवाइटिस वगैरह हो सकता है और इसके हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स देखना रहता है कि कुछ टॉन्सिल्स वगैरह उसके स्वेलन वगैरह नहीं है ना, ठीक है, टॉन्सिल एग्जामिनेशन भी करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस टॉन्सिल वगैरह एग्जामिन करने के बाद टॉन्सिल स्वेलिंग हो रहा है, मतलब टॉन्सिलाइटिस वगैरह है, उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में टंग एग्जामिन करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स टंग को हम लोग बोलते हैं कि टंग इज अ मिरर ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। टंग क्या है, टंग इज अ मिरर ऑफ एब्डोमेन। ये हमने टंग एग्जामिनेशन जो हम लोगों ने पहले चैप्टर पे देखा था कि फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जो हम लोगों ने एग्जामिनेशन देखे थे ना, एग्जामिनेशन में भी देखा था क्या, टंग इज अ मिरर ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, मिरर ऑफ एब्डोमेन। इसलिए हमें टंग एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से करना रहता है, ठीक है। इनकेस टंग कोटेड है तो क्या इंडिकेट करते हैं, कोटेड टंग बैड डाइजेशन इंडिकेट करती है, ठीक है। क्या इंडिकेट करती है, बैड डाइजेशन इंडिकेट करती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए पेशेंट को समझो कोटेड टंग वगैरह है तो पेशेंट का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है, ये इंडिकेट करता है फ्रेंड्स। कई बार फ्रेंड्स कोटेड टंग है तो वाइट कोटेड टंग वगैरह है तो ये इंटेरिक फीवर में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इंटेरिक फीवर में भी ये होता है फ्रेंड्स, मतलब टाइफाइड फीवर में भी ये कोटेड टंग रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस पेशेंट के कुछ बाल वगैरह है तो कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह डिफिशियंसी की वजह से भी फ्रेंड्स ये कोटेड मतलब टंग बाल्डेड वगैरह रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। कोटेड टंग वगैरह इसलिए देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये टंग हो गया, बाद में कुछ ओरोफैरिंक्स वगैरह है क्या, ओरोफैरिंजियल फारिंजाइटिस वगैरह है क्या, ये सब चीजें भी हमें देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए ओरोफैरिंक्स भी हमें अच्छी तरह से, वहाँ पे कुछ इन्फ्लेमेशन है क्या, वहाँ पे कुछ रेडनेस वगैरह है क्या, ये सब चीजें भी हमें एग्जामिन करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया ओरल कैविटी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं कि एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करता है कैसे करता है फ्रेंड्स। जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है सबसे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है ना, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम लोग फ्रेंड्स इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन इस हिसाब से एक एक करके देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन में क्या क्या करना रहता है, ठीक है। इंस्पेक्शन में मतलब हमें प्रॉपर तरीके से एब्डोमेन के 9 रीजन हमें इंस्पेक्ट करने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इंस्पेक्शन में क्या क्या देखना है, सबसे पहले शेप ऑफ एब्डोमेन देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले शेप ऑफ एब्डोमेन देखना है, प्रॉपर तरीके से शेप का एब्डोमेन का शेप है या नहीं, इनकेस पेशेंट को ओबेसिटी है क्या, इनकेस एब्डोमेन के कुछ देखने के बाद कुछ लंप वगैरह लग रहा है क्या, ठीक है, एब्नॉर्मल कुछ गार्डनिंग एब्डोमेन कुछ एब्नॉर्मल कुछ दिख रहा है क्या, ठीक है, उसका कुछ लंप वगैरह है क्या, इसलिए शेप ऑफ एब्डोमेन देखना जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स पेशेंट का अम्बिलिकल एग्जामिनेशन करना है। अम्बिलिकल एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स ये भी देखना रहता है कि कुछ इन्वर्टेड अम्बिलिकल वगैरह है क्या, ठीक है। इनकेस असाइटिस वगैरह है, असाइटिस के साथ में पेशेंट का कैसे इन्वर्टेड अम्बिलिकल रहता है, इसलिए असाइटिस विद अम्बिलिकल कैसे इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये असाइटिस इंडिकेट करता है। और कई बार कैसे अम्बिलिकल हर्निया भी रहता है ना पेशेंट में, वो भी हमें एग्जामिन दिखता है फ्रेंड्स इंस्पेक्शन में, ठीक है। इसलिए अम्बिलिकल प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करना है। बाद में फ्रेंड्स क्या है, एब्डोमिनल मूवमेंट्स देखनी है, ठीक है। इंस्पेक्शन में कुछ एब्डोमिनल मूवमेंट्स वगैरह कैसे हैं, ठीक है। एब्डोमिनल मूवमेंट्स में हम लोग कई बार कैसे एब्डोमिनल रेस्पिरेशन वगैरह ये भी देखते हैं, ठीक है। इनकेस पेशेंट को एब्डोमिनल रेस्पिरेशन वगैरह है क्या, ये भी फ्रेंड्स इंस्पेक्शन पार्ट में आता है, इसलिए एब्डोमिनल कुछ एब्नॉर्मल मूवमेंट्स वगैरह है क्या, ये भी देखने रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स पेशेंट पल्सेशंस वगैरह देखना है, यानी एब्डोमेन पे यानी किधर पल्सेशंस वगैरह है क्या, ठीक है।
एकदम समझो कुछ कैकेजिक वगैरह पेशेंट रहते हैं, कुछ कैकेजिक पेशेंट रहते हैं, तो कुछ अब्डोमिनल आवर्टा वगैरह है, कुछ वेसल को कुछ प्रॉब्लम हो, वेसल को कुछ आर्टेरियल कुछ ऑक्लूजन्स वगैरह है, तो कई बार कैसे पल्सेशन वहाँ पे दिखाई देते हैं फ्रेंड्स कैकेजिक पेशेंट में, ठीक है। इसलिए वहाँ पे कुछ अपना पल्सेशन वगैरह है ये भी देखना रहता है, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स कुछ डायरेक्टेड वेन्स वगैरह है देखना रहता है, ठीक है। डायरेक्टेड वेन्स कहाँ पे देखा जाता है फ्रेंड्स समझो पेशेंट लिवर सिरोसिस का है, ठीक है, पेशेंट लिवर सिरोसिस का है, पेशेंट का आसाइटिस वगैरह है, आसाइटिस में कई बार कैसे ऐसे वेन्स दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वेन्स को क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड्स, इसको कैपिट अब्डोमिनेसा बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैपिट अब्डोमिनेसा, जो कि लिवर सिरोसिस के पेशेंट में आसाइटिस में दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है। लिवर सिरोसिस के पेशेंट में डायरेक्टेड वेन्स दिखाई देती है, उसको कैपिट अब्डोमिनेसा बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में इस पेशेंट में हमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी देखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। पेशेंट की जो पानी पीने के बाद पेशेंट कटक कटक मतलब आवाज आती है ना, आवाज करते करते एकदम अब्डोमिनल मूवमेंट्स भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वगैरह वहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। बाद में कुछ हर्नियल ओरिफिसेस वगैरह है क्या, हर्नियल ओरिफिसेस में अम्बिलिकल हर्निया भी आ गया, और बाद में कुछ इंग्वाइनल हर्निया में वगैरह फ्रेंड्स, तो वहाँ पे कई बार कैसे स्वेलिंग मतलब लंप वगैरह दिखाई देता है, इंग्वाइनल हर्निया वगैरह है तो वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देती है फ्रेंड्स, ठीक है। उसको वो भी हमें एग्जामिन करना रहता है फ्रेंड्स। वहाँ पे कुछ स्कार वगैरह कुछ साइनसेस वगैरह है ये भी देखना रहता है फ्रेंड्स। स्कार वगैरह है तो पेशेंट का फ्रेंड्स प्रीवियसली कुछ अब्डोमिनल सर्जरी वगैरह हुई क्या वो दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है। इनके स्कार वगैरह दिखती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि समझो उसका एपिडेक्टोमी वगैरह हो चुका है पहले कुछ सालों पहले, तो उसका स्कारिंग वगैरह वहाँ पे मेकबर्निस पॉइंट के यहाँ स्कारिंग वगैरह दिखती है फ्रेंड्स प्रीवियस अब्डोमिनल सर्जरी की, ठीक है। ये इंडिकेट करते हैं, इसलिए इस पेशेंट में ये चीज़ें भी देखना रहता है, ठीक है। बाद में कुछ स्किन कलर वगैरह पेशेंट का वो भी देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। स्किन कलर वगैरह देखने के बाद कुछ चीज़ें पता चलती है कि पेशेंट का कुछ वहाँ पे कुछ प्रोराइटिस वगैरह है क्या, कुछ एनी कुछ कैसा रहता है फ्रेंड्स, कई बार फ्लैंक साइंस वगैरह देखते हैं पैनक्रेटिस के पेशेंट में वगैरह, ठीक है। फ्लैंक साइंस कुछ अब्डोमिनल ब्लीडिंग वगैरह है तो कुछ फ्लैंक साइड में कुछ ऐसा रेडनेस वगैरह दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है। वो सब चीज़ें भी स्किन कलर एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन में देखना रहता है, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड इंस्पेक्शन। अगर हम लोग पाल्पेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब्डोमिनल पाल्पेट करने के लिए कैसे कैसे हम लोग अब्डोमिनल पाल्पेट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, वो मैंने आगे बताया फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, अभी तरह से इतना ही ध्यान में रखना है कि पाल्पेशन में हमें क्या क्या पॉइंट कवर करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। पाल्पेशन में क्या क्या कवर करना है फ्रेंड्स, पाल्पेशन में पहले सबसे पहले टेंडरनेस वहाँ पे कुछ है क्या देखना रहता है, ठीक है। हम लोग अब्डोमिनल पाल्पेट कर रहे हैं तो समझो अब्डोमिनल पाल्पेट कर रहे हैं तो कुछ किस एरिया में अब्डोमिनल टेंडरनेस हमें लग रहा है, समझो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में हमें टेंडरनेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। टेंडरनेस मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, पेन ऑन प्रेशर, ठीक है। हम लोग प्रेशर मतलब पाल्पेट कर रहे थे, पाल्पेट करते हो पेशेंट को कैसा अब्डोमिनल पेन होने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वो टेंडरनेस कहा जाता है वहाँ पे, ठीक है। पेन ऑन प्रेशर, ठीक है, पेन ऑन प्रेशर हो तो उसको टेंडरनेस कहा जाता है, ठीक है। समझो एपिगैस्ट्रिक समझो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन पे हमारे पेशेंट को पाल्पेट कर रहे हैं तो वहाँ पे टेंडरनेस है, ठीक है। वहाँ पे टेंडरनेस है तो क्या इंडिकेट करता है, उसके साथ साथ जॉन्डिस वगैरह है, वो सब जो कई बार क्या होता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस वगैरह हो गया, ये सब चीजें हम लोग उधार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। समझो एपिगैस्ट्रिक पेन है, वहाँ पे हम लोगों ने पाल्पेट कर दिया, पाल्पेट करने के बाद एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस है, वो एक्यूट पैनक्रेटिस वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए टेंडरनेस वगैरह है क्या वो देखना रहता है, ठीक है। कई बार लिवर समझो हम लोग लिवर पाल्पेट कर रहे हैं तो लिवर की समझो मार्जिन वगैरह बड़ी वाली है, वो लिवर से मार्जिन वगैरह लग रही है हमें, तो कई बार बोल सकते हैं कि हाँ लिवर हेपेटाइटिस वगैरह है, लिवर की अबनॉर्मल लिवर मार्जिन वगैरह दिख रही है, लिवर स्प्लीन वगैरह की अबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह है, स्प्लीन वगैरह समझो फ्रेंड्स नॉर्मल स्प्लीन हमें पाल्पेट नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है। नॉर्मल स्प्लीन पाल्पेट नहीं होता, समझो स्प्लीन के 3 गुना मतलब डबल साइज होती है ना, डबल टिबल साइज होती है, डबल टिबल साइज होने के बाद स्प्लीन तक पाल्पेट होती है फ्रेंड्स हमें, ठीक है। नॉर्मल स्प्लीन हमें पाल्पेट नहीं होती, लेकिन स्प्लीन का जो साइज है ना फ्रेंड्स, साइज से 2 गुना या 3 गुना सब स्प्लीन की साइज बढ़ती है तभी हमें वो स्प्लीन पाल्पेट होती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए पाल्पेशन में ये चीजें भी देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स अब्डोमिनल कुछ गार्डनिंग रिजिडिटी वगैरह है क्या ये भी देखना है फ्रेंड्स। गार्डनिंग एंड रिजिडिटी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सुपरफिशियल पाल्पेशन में समझो गार्डनिंग एंड रिजिडिटी लगता है तो अब्डोमिनल कैसे एकदम स्टिफनेस लगता है, ठीक है। अब्डोमिनल एकदम टाइट टाइट लगता है, हम लोग पाल्पेट कर रहे थे एकदम टेंडरनेस भी रहता है, और अब्डोमिनल रिजिडिटी मतलब एकदम अब्डोमिनल मसल जो है ना रिजिड रहते हैं, ठीक है। अब्डोमिनल मसल रिजिड रहते हैं, ये ऐसे कंडीशन में होता है, ठीक है। जो पेशेंट समझो इंटेस्टाइनल परफोरेशन वगैरह होता है ना, इंटेस्टाइनल समझो इंटेस्टाइनल परफोरेशन वगैरह पेशेंट में अब्डोमिनल रिजिडिटी एंड गार्डनिंग दिखा देते हैं, ठीक है। तो से अब्डोमिनल इंटेस्टाइनल परफोरेशन के पेशेंट में या अब्डोमिनल रिजिडिटी एंड गार्डनिंग रहता है क्योंकि वहाँ पे पेरिटोनिटिस वगैरह डेवलप होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन से पेरिटोनिटिस वगैरह डेवलप होता है, इसलिए ये चीजें हमें अब्डोमिनल रिजिडिटी एंड गार्डनिंग वो सुपरफिशियल पाल्पेशन ये वगैरह फ्रेंड्स इंटेस्टाइनल परफोरेशन के पेशेंट में दिखाई दे सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए पाल्पेशन में ध्यान में रखना है इनके अब्डोमिनल रिजिडिटी वगैरह और गार्डनिंग वगैरह है क्या, ठीक है। बाद में लिवर स्प्लीन किडनी गॉल ब्लैडर कोलन वगैरह है ना, अन्य अगर लंप ये सब चीजें भी हमें फ्रेंड्स पाल्पेट करके देखनी है फ्रेंड्स, ठीक है।
लीवर का साइज वगैरह बड़ा है क्या, लीवर की, ठीक है। स्प्लीन वगैरह मैंने जैसे बताया था कि एक लीवर स्प्लीन के नॉर्मल स्प्लीन से 2 या 3 गुना बड़ा स्प्लीन का साइज बड़ा है तो वो स्प्लीनोमेगाली वगैरह हो सकता है, ठीक है। किडनी वगैरह पालपेट करना है तो अपन हमारे राइट और लेफ्ट लंबार रीजन में पीछे साइड से हम लोग किडनी पालपेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी गॉलब्लैडर पालपेट वगैरह वो भी सब चीज़ें हमें पालपेट करने में देखना है। इसमें क्या देखना है, इसका साइज देखना रहता है, इसकी सरफेस देखनी रहती है, इनके बॉर्डर्स वगैरह देखने रहती है, इनकी टेंडरनेस वगैरह है क्या, इन्हें ब्लूइड वगैरह कुछ अपना साउंड वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें भी हमें देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी इसकी साइज वगैरह देखनी है तो लीवर स्प्लीन जो ऑर्गन है ना, इसकी साइज भी हमें पालपेट करके देखने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इनकी सरफेस मार्जिन वगैरह देखनी है, इनकी सरफेस मार्जिन वगैरह बड़ी है तो उसका साइज वगैरह हम लोग कुछ हेपेटाइटिस वगैरह ऐसे कंडीशन में साइज बढ़ सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बॉर्डर्स वगैरह जैसे मैंने बताया कि बॉर्डर्स वगैरह भी देखने रहते हैं, टेंडनेस भी देखना रहता है। इन्हें ब्रूइड वगैरह, ब्रूइड मतलब क्या रहता है, अबनॉर्मल जो साउंड रहता है, ठीक है, अबनॉर्मल साउंड रहता है, जैसे कि रेनल आर्टरी स्टेनोसिस वगैरह हो गया, ठीक है। रेनल आर्टरी स्टेनोसिस में भी वगैरह आपको में ब्रूइड वगैरह साउंड दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पालपेट करने रहता है, ठीक है। बाद में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स परकशन, ठीक है, परकशन देख लेते हैं। ये होगा पाल्पेशन, आगे हम लोग देखते हैं परकशन। फ्रेंड्स परकशन में जैसे कि हॉर्सशू एंड शिफ्टिंग डलनेस देखना रहता है, ठीक है, हॉर्सशू एंड शिफ्टिंग डलनेस। फॉर एग्जांपल मैं बता देता कि फ्रेंड्स हॉर्सशू मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो अपना एपिगैस्ट्रिक, सो फ्रेंड्स एपिगैस्ट्रिक जो रीजन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में आसाइटिस वगैरह, समझो आसाइटिस वगैरह पेशेंट है, आसाइटिस का पेशेंट है, आसाइटिस में क्या होता है फ्रेंड्स, अबनॉर्मल वहाँ पे अबनॉर्मल फ्रॉम ये दिखा रहता है, शेप दिखा रहता है, ठीक है। वो कैसे हॉर्सशू टाइप रहता है, अबनॉर्मल शेप दिखा रहता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, हॉर्सशू टाइप रहता है, उसी को बोलते हैं फ्रेंड्स ये हॉर्सशू या आसाइटिस के पेशेंट में जनरली दिखाई देता है, ठीक है। ये आसाइटिस के पेशेंट में दिखाई देते हैं। ये परकशन में हमें क्या देखना फ्रेंड्स, परकशन हम लोग कर रहे तो वहाँ पे क्या शिफ्टिंग डलनेस दिखाई देता है, ठीक है। वहाँ पे क्या अब्डोमेन में, अब्डोमेन में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पानी रहता है, मतलब आसाइटिस रहता है, आसाइटिस रहता है वहाँ पे। सब लोग पालपेट सब लोग परकशन करते हैं, परकशन करते हो वहाँ पे फ्रेंड्स हमें पे शिफ्टिंग डलनेस दिखाई देती है, ठीक है। हॉर्सशू एंड शिफ्टिंग डलनेस ये क्या इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स, आसाइटिस इंडिकेट करती है, ठीक है। ये क्या आसाइटिस इंडिकेट करती है, ठीक है। बाद में डलनेस और एनी लंप पालपेबल, डलनेस और डलनेस दिखाई देते हैं और यानी लंप पालपेबल, ठीक है। वहाँ पे कुछ लंप वगैरह है तो वहाँ पे कुछ परकशन वगैरह करने के बाद कुछ डलनेस वगैरह लगता है, मतलब वहाँ पे कुछ फ्लूइड वगैरह अकोमोडेट है, ये सब चीज़ें हमें परकशन में दिखाई देता है, ठीक है। बाद में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स ऑस्कल्टेशन। फ्रेंड्स ऑस्कल्टेशन में हम लोग समझो अब्डोमिनल साउंड ऑस्कल्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अब्डोमिनल साउंड ऑस्कल्ट करें तो 2-3 चीज़ें देखने रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। एक तो रहता है अब्डोमिनल साउंड्स वगैरह, ठीक है, अब्डोमिनल साउंड्स वगैरह है क्या, मतलब गैस्ट्रिक मूवमेंट वगैरह है क्या, गैस्ट्रिक साउंड्स वगैरह है क्या, मतलब जो कई बार पेशेंट सर्जरी होने के बाद भी हम लोग अब्डोमिनल साउंड देख लेते हैं, इनकेस अब्डोमिनल साउंड्स है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह चालू है, ये हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब्डोमिनल साउंड्स वगैरह है तो हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह चालू हुई है ये बोल सकते हैं। और पेशेंट को समझो जो ओरली वगैरह करना रहता है, ये सब चीज़ें ये यहाँ पे देख के ही दिया जाता है, ठीक है। इनकेस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह है, वो साउंड दिखाई देता है, वहाँ पे साउंड सुनाई देता रहता है, ठीक है। हम लोग जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं तब ये फ्रेंड्स जनरली जो पोस्ट ऑफ सर्जरी रहता है ना, जो सर्जिकल पेशेंट रहते हैं वो सर्जरी होने के बाद जो एनबीएम रहता है ना, पेशेंट नील बाय माउथ रहता है, एनबीएम रिलीज करने के लिए, मतलब पेशेंट को ओरली थोड़ा बहुत पानी देने के लिए, ये सब चीज़ें हमें पेशेंट को सबसे पहले हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखते हैं, ठीक है, अब्डोमिनल साउंड्स देख लेते हैं, और इनके अब्डोमिनल साउंड्स वहाँ पे आ जाते हैं तो हम लोग पेशेंट को थोड़ा बहुत पानी दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंस है। बाद में पेरिस्टाल्टिक साउंड वगैरह, बाद में पेरिस्टाल्टिक रब देखना रहता है, बाद में ब्लूइड वगैरह, जैसे मैंने बताया था कि ब्लूइड मतलब क्या होता है, आप नॉर्मल जो साउंड रहता है वहाँ पे इनकेस रेनल आर्टरी स्टेनोसिस वगैरह हो गया, इनकेस आर्टरी में कुछ ऑक्लूजन्स वगैरह है, ठीक है, ऑक्लूजन्स वगैरह है तो वहाँ पे कैसे ब्लूइड साउंड दिखा देता है, ठीक है, उसको अब्डोमिनल ब्लूइड बोलते हैं, अब्डोमिनल ब्लूइड साउंड दिखा रहता है। इनके साथ बाद में पडल साइड देखना होता है। फ्रेंड्स पडल साइड क्या होता है, जो आसाइटिस के पेशेंट वगैरह रहते हैं ना, आसाइटिस के पेशेंट को अगर हम लोग प्रॉन पोजीशन पे पहले सुलाते हैं, प्रॉन पोजीशन पे सुला देने के बाद पेशेंट को समझो स्टेथोस्कोप उल्टी साइड से, मतलब अपोजिट साइड से स्टेथो पकड़ते हैं और दूसरी साइड से हम लोग ऐसे साउंड जनरेट करते हैं, ठीक है, साउंड जनरेट करते हैं। साउंड जनरेट करने के बाद वहाँ से स्टेथोस्कोप से हम लोग साउंड देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे कैसे फ्लूइड थ्रिल साउंड देखा देता है, ठीक है, वहाँ पे फ्लूइड थ्रिल साउंड देखा देता है। ये जनरली पडल साइड्स वगैरह हम लोग आसाइटिस के फ्लूइड कितना है ये देखने के लिए करते हैं, ठीक है। पडल साइड किस लिए करते हैं, आसाइटिस में समझो आसाइटिस वगैरह है तो आसाइटिस में फ्लूइड कितना है, ये सब चीज़ें देखने के लिए पडल साइड्स वगैरह हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ये होगा ऑस्कल्टेशन। बाद में मिसलेशन देखते हैं, मिसलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, अब्डोमिनल पहले गर्द देती है, पैरेटल एग्जामिनेशन, प्रोक्टोस्कोपी वगैरह, ठीक है, जो कुछ भी है ऐसे एग्जामिनेशन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स अब्डोमिनल जो एग्जामिनेशन है ना, अब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम लोगों ने इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन इस हिसाब से हमें प्रॉपर तरीके से करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है।
ये हो गया फ्रेंड्स, या अब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ये चीजें पॉइंट देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर अब्डोमिनल एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था कि अब्डोमिनल एग्जामिनेशन में कौन से पॉइंट देखने रहते हैं। अभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स एक्चुअल अब्डोमिनल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स प्रैक्टिकली हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ अब्डोमिनल करते हैं ना, थोड़ा सा हमें अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें पॉइंट हमें नोट डाउन करने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोगों को समझो पेन उस एरिया में हम लोग जाके पालपेट करें तो क्या होता है पेशेंट का पेन बढ़ सकता है फ्रेंड्स, और हमको मिस डायग्नोस हो सकता है कि उस एरिया में पेन वगैरह है क्या, ठीक है। इसलिए हम लोग इसके पॉइंट्स फॉलो करने हैं अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते वक्त, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड्स, हम लोग एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट का, तो पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो पेशेंट के राइट साइड में रुकना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोगों को पेशेंट के राइट साइड में खड़े होकर पेशेंट का एग्जामिनेशन करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए प्रॉपर तरीके से हम लोग एग्जामिनेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन शुड बी डन बाय स्टैंडिंग ऑन राइट साइड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन राइट साइड ऑफ द पेशेंट, ये क्लियर हो गया फिर, ठीक है। क्लियर हो गया, पेशेंट का हम लोग एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हमें पेशेंट के राइट साइड में ठहरना है, ठीक है। ये पेशेंट को राइट साइड में ठहरे। बाद में दूसरा पॉइंट क्या आता है फ्रेंड्स, हम लोग एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट का, अब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो अब्डोमिनल मसल फ्रेंड्स, अब्डोमिनल मसल को रिलैक्स करना रहता है, ठीक है। अब्डोमिनल मसल को रिलैक्स करने के लिए हम लोग पेशेंट का जो नीज रहता है ना, नीज पेशेंट को एकदम फ्लेक्स करना रहता है, ठीक है। नीज को पेशेंट को पेट की तरफ लेना है, ठीक है। नीज पेट की तरफ लेना है और जो हाथ है ना, हाथ एकदम फ्लैट सरफेस पे ऐसे टिकाना है, और पेशेंट का पैर जो है पैर अच्छी तरह से जमीन पे टेकने चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये एग्जामिनेशन टेबल पे अच्छी तरह से टेकने चाहिए, और नीज जो है ऐसे फ्लेक्स होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। While examining the abdomen, knees of the patient must be flexed, ठीक है। knees of the patient must be flexed, मतलब आप पेट की तरफ अपने पेशेंट को जो नीज रहते हैं ना, पेट की तरफ लेना रहता है, ठीक है। एंड द सोल ऑफ द फीट मस्ट बी टच द फ्लैट सरफेस, ठीक है। पेशेंट का जो सोल रहता है ना, सोल ऑफ द फीट मस्ट बी टच द फ्लैट सरफेस, इसलिए पेशेंट आराम से अच्छी तरह से सोना चाहिए, ठीक है। बाद एग्जामिनेशन टेबल एंड इट विल रिलैक्सेस द अब्डोमिनल मसल, इससे क्या होता है, अब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और हम लोग अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से अब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब दो चीजें समझ गए फ्रेंड्स, ठीक है। पेशेंट के राइट साइड में हमें स्टैंड होना है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, पेशेंट का जो नीज है, नीज हमें प्लेस करना है, ठीक है, अब्डोमिन की तरफ, और पेशेंट का जो फीट है, फीट और फ्लैट सरफेस पे एकदम टिकाना अच्छी तरह से, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स, फिर बोथ हैंड्स मस्ट बी रिलैक्स, ठीक है। जो पेशेंट के जो हाथ रहते हैं मस्ट बी रिलैक्स रहते हैं, रिलैक्स रहने चाहिए, शुड बी पैरेलल टू द बॉडी एंड कंप्लीटली रेस्टिंग ऑन द बेड, ठीक है। पेशेंट के हाथ भी एकदम पैरेलल तरीके से रेस्टिंग ऑन द बेड, ठीक है। पैरेलल तरीके से पेशेंट के हाथों से पैरेलल तरीके से अच्छी तरह से बेड पे ऐसे टिका के रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। बोथ हैंड्स मस्ट बी रिलैक्स्ड एंड शुड बी पैरेलल टू द बॉडी कंप्लीटली रेस्टिंग ऑन द बेड, ठीक है। पेशेंट का हाथ भी एकदम रिलैक्स में रहनी चाहिए, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स अभी ये वो सब पेशेंट का एकदम पोजीशन हमने प्रॉपर तरीके से ले लिया, तो बाद में फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो हम बेसिक प्रोटोकॉल है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक प्रोटोकॉल क्या है, समझो पेशेंट को एग्जामिनेशन राइट हाइपोकॉन्ट्रैक्ट रीजन में अब पेन है, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ट्रैक्ट रीजन में पेशेंट को पेन है, तो फ्रेंड्स एग्जामिनेशन करते हो राइट हाइपोकॉन्ट्रैक्ट रीजन सबसे आखिरी में आना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन करते हो उसके अपोजिट साइड से करना है, ठीक है। उसके अपोजिट साइड से मतलब लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रैक्ट रीजन से हमें वहाँ से एब्डोमेन पालपेट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या होता है इससे क्या होता है फ्रेंड्स, राइट हाइपोकॉन्ट्रैक्ट रीजन के साथ साथ कुछ दूसरे ऑर्गन दूसरे रीजन में भी पेन पेशेंट को हो सकता है, इसलिए समझो डायरेक्टली हम लोगों ने समझो राइट हाइपोकॉन्ट्रैक्ट रीजन पे पालपेट कर दिया तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो पेन रेडिएट हो सकता है और एब्डोमेन में पेन दिखाई दे सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हम लोगों को मिस डायग्नोस हो सकता है, इसलिए जो कुछ भी, इसलिए बेसिक प्रोटोकॉल है, बेसिक रूल है कि जहाँ पे पेन होता है ना पेशेंट का 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन में, वो सबसे आखिरी में एग्जामिन किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। एज अ बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ एग्जामिनेशन द एरिया ऑफ द पेन मस्ट बी examined at the end, ठीक है, examined at the end. As a basic protocol examination the area of the pain must be examined at the end, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब हम आगे देखते हैं। फिर एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन कर रहे हैं तो कैसा होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट में कैसे एकदम परपेंडिकुलर टाइप से एकदम ऐसे फिंगर से पालपेट करते हैं, ठीक है, फिंगर से पालपेट करते हैं, लेकिन ये गलत रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। हमें क्या करना रहता है फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन ऑफ द कर रहे हैं तो एब्डोमेन कर रहे हैं तो हमारे जो फ्लैट जो हमारा फिंगर है ना फ्रेंड्स, फिंगर जो फ्लैट सरफेस है फिंगर की, ठीक है, फिंगर्स के जो फ्लैट सरफेस है ना, फिंगर्स के फ्लैट सरफेस अच्छी तरह से हमारे पेशेंट को जो एब्डोमेन में अच्छी तरह से ऐसे रख के पालपेट करना रहता है, ठीक है, ना कि पेशेंट के परपेंडिकुलर से ऐसा फिंगर से पालपेट करना रहता है। जो फिंगर्स के हमारे इसलिए फ्लैट सरफेस से हमें अच्छी तरह से पालपेट करना रहता है, ठीक है।
एग्जामिनेशन ऑफ abdomen must be carried out with the flat part of the fingers, ठीक है, must be done with the flat part of the finger। कैसे flat parts of the finger, कौन सा flat part है ये जो पार्ट है ना फिंगर्स के, फ्लैट पार्ट से फिंगर से ऐसे एग्जामिन अच्छी तरह से एग्जामिन करना रहता है, ठीक है। Examination of the abdomen must be carried out with the flat part of the finger which will be parallel to the abdominal wall, ठीक है। कैसा parallel to the abdominal wall, abdominal के parallel रहना चाहिए, नहीं कि perpendicular रहना चाहिए, ठीक है। फ्लैट सरफेस और अच्छे तरह से ऐसे पाल्पेट किया तो हमारा ये पैरेलल साइज में हो जाता है, abdominal और abdominal मसल और हमारा हाइट है ये पैरेलल साइज से होता है, ठीक है। Examination of the abdomen must be carried out with the flat part of the fingers which will parallel to the abdominal wall and not with the tip of the finger। जैसे मैंने बताया कि टिप ऑफ द फिंगर से नहीं करना है, परपेंडिकुलर साइड से नहीं करना है, एंड नॉट विद द टिप ऑफ द फिंगर्स एंड लाइंग परपेंडिकुलर टू abdominal wall, मतलब ये करना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। टिप ऑफ द फिंगर से भी करना नहीं है और परपेंडिकुलर रीजन से भी नहीं करना, उसको अच्छे तरह से फ्लैट सरफेस से करना है और पैरेलल टू द abdominal wall करना है, ठीक है। और आगे आइए हो गया फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंड्स जब हम लोग अब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हमारे सबसे पहले क्या रहता है फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन पेशेंट को टच करने से पहले हमारे हाथ अच्छे तरह से रब करना रहता है, ठीक है। हमारे हाथ अच्छे तरह से रब करना रहता है। ऐसे क्यों करना रहता है फ्रेंड्स, समझो इनकेस हमारे हाथ ठंडे हैं और अब्डोमिनल पेशेंट का अब्डोमिन समझो ओपन करके हम लोग अब्डोमिन और जो शर्ट वगैरह है ना, शर्ट वगैरह पेशेंट को ऊपर करके हम लोग अब्डोमिन पाल्पेट करें तो क्या होता है फ्रेंड्स, ठंडे हाथ हमारे अब्डोमिन मसल को टच करने के बाद एकदम अब्डोमिन मसल कैसे एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब्डोमिन मसल एकदम रिजिडिटी हो जाती है, इसलिए हम लोग अब्डोमिन एग्जामिनेशन करते हैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से हमें अच्छे हाथों को हमारे वार्म करके ही पेशेंट का अब्डोमिन पाल्पेट करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। यू शुड बी रब बोथ हैंड्स, ठीक है, यू शुड रब बोथ हैंड्स together to make them warm, ठीक है, to make them warm before touching the abdomen to avoid the muscle gardening। इससे क्या होता है मसल गार्डनिंग हो सकती है, इसलिए हम लोगों का हाथ को एकदम अच्छे तरह से ऐसे वार्म करके ही अब्डोमेन पाल्पेट करना रहता है, ठीक है। इसलिए ये बेसिक जो रूल्स है अब्डोमेन एग्जामिनेशन के मैंने बताया था, ठीक है। इसलिए एग्जामिनेशन ऑफ द अब्डोमेन में ये सब बेसिक जो रूल्स है, बेसिक जो स्टेप्स ये फॉलो करने रहता है, ठीक है। अच्छे तरह से हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें कुछ फाइंडिंग्स वगैरह अच्छी तरह से फाइंडिंग्स भी मिल जाते हैं और हमारा जो डायग्नोसिस है और ज़रा सा अच्छी तरह से हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है।